measurement regarded as difference of true value and measured value. Difference of true value and measured value. राइट स्लिट मैं इस पेन की लेंथ मेजर कर रहा हूँ और इसको मेजर करते हुए मुझे जो एरर आ रही है, एक्चुअल लेंथ मुझे कहीं गिवन है, उसका जो डिफरेंस आ रहा है, दैट्स कॉल्ड एरर. राइट. यूजुअली एरर कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज. कैटेगरी नंबर 1 is systematic error. Right? Systematic errors are those errors for which cause of error known to us. Cause of error known to us. Right? पता होता है कि इस एरर की वजह क्या है, तो हम उस एरर को मिनिमाइज कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं. This can be categorized as 1. It's instrumental error. इंस्ट्रूमेंटल एरर. राइट. जैसे ये एक डिब्बा मान लो कोई एक, ये 1 लीटर दूध मेजर करने के लिए, और इसका कोई हमने ठोक बजा के इसको थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा कर रखा है, तो ये 1 लीटर से थोड़ा सा कम मेजर करता है. सो आई नो द इंस्ट्रूमेंट इज फॉल्टी. राइट. इसलिए ये एरर इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाएगी, और इसको दूर करने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट को ही बदल देंगे. भाई चेंज कर ले यार, ये डैमेज हो गया, खराब हो गया, गिर के थोड़ा सा डैमेज हो गया, इसमें थोड़ा सा बेंड हो गया, डेंट आ गया, इसकी वजह से 1 लीटर की जगह ये 0.95 भी मेजर कर पा रहा है, तो इसको चेंज कर लिया जाए. राइट. दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर. इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या कर रहे हैं हम, इंस्ट्रूमेंटल बदल रहे हैं. सेकंड इज इम्परफेक्शन एरर. राइट. नाउ व्हेन अ पर्सन डूइंग सम मेजरमेंट, और उसको मेजर करते हुए उसकी जो टेक्निक है वो गलत है. राइट. तो दैट काइंड ऑफ एरर इज नोन एज इम्परफेक्शन एरर. आप किसी की हाइट मेजर कर रहे हो और वो बंदा टेढ़ा खड़ा है, वो ऐसे टेढ़ा खड़ा है और आप उसकी हाइट मेजर कर रहे हो. नहीं यार, मेथड सही करो, पहले लेंथ, इट्स ओके, प्रॉपर वर्टिकल, थोड़ा टेढ़ा करके. मैं उसके फीट यहाँ थे, लेट द पर्सन इज स्टैंडिंग हियर. राइट. मैं यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट मेजर कर रहा हूँ, बट मैं ऐसे मेजर कर रहा था, सो मेरी टेक्निक गलत थी. दिस इज नॉट हाइट, ये डिस्टेंस मुझे उसके फुट से लेना पड़ेगा. राइट. सो दिस काइंड ऑफ एरर इज कॉल्ड imperfection error. The part number 3, it's personal error. This usually occurs due to केयरलेसनेस ऑफ ए पर्सन. एक इंसान लापरवाही कर जे मेजर करते हुए, उसकी टेक्निक ठीक थी, उसके पास इंस्ट्रूमेंट ठीक था, बट वो लापरवाही कर गया. इट्स ओके. तो इट्स पर्सनल केयरलेसनेस, एंड दिस कैन बी मिनिमाइज्ड अगेन बाय repeating the experiment with proper care. Now these three are in the category of systematic error. Further, systematic error एक टाइम पे या तो पॉजिटिव होंगी और नेगेटिव होंगी. मान लो एक फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट से हम कुछ मेजर कर रहे हैं, सो दिस कैन बी ऑलवेज पॉजिटिव. यस, इट इज ट्रू. ऐसा नहीं होगा कि उस इंस्ट्रूमेंट के साथ कभी तो पॉजिटिव एरर आ रही है और कभी नेगेटिव आ रही है. सो दीज आर यूनिडायरेक्शनल इन नेचर. यूनिडायरेक्शनल इन नेचर मतलब वो जिधर होती है उधर ही होंगी. पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेंगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव. किसी बंदे से मेथड गलत हो रहा है और उस मेथड से उसकी हाइट कम आ रही है, तो हमेशा ही कम आएगी. दैट्स a kind of unidirectional error. Right. So these are systematic error. जब इनका cause पता है तो इनको दूर कर लिया जाएगा, इनको नहीं रखा जाएगा. But the second category is random error. Now random error are those for which cause of error is not known. जिनके होने की वजह हमारे पास नहीं होती. Those are called random errors. Now these kind of errors can be minimized only. इनको कम करने के लिए we repeat the experiment, right, and finding the difference of that average value and true value. अगर मेरे पास एक मेजरमेंट में कुछ ऐसी एरर हो रही हैं जिनका मुझे सोर्स या वजह नहीं पता, तो these kind of errors are categorized under the category of random error. ऐसी एरर को दूर करने के लिए हम उस मेजरमेंट को बार बार रिपीट करते हैं. राइट. से फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें मैं लेंथ मेजर कर रहा था. तो लेंथ मैंने 1 2 3 सो मेनी टाइम्स मेजर कर लिया. मुझे पता है मुझसे एरर हो रही है,
तो मैं उस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट कर रहा हूँ और मैंने n टाइम्स, n में भी 5 और n में भी 6, n में भी 7, इट्स ओके, बार बार उसको मेजर किया और सबसे पहले उसकी मीन वैल्यू निकाली। मीन क्या आएगा, सबका सम किया डिवाइड बाय n, राइट। सो दिस विल बी कॉल्ड मीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू। इसको हम ट्रू मान के चलेंगे। इस मीन के साथ सबका डिफरेंस जो निकालेंगे दैट वुड बी कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। ये रैंडम एरर को निकालने का एक तरीका है, राइट। मीन निकाल के उसको ट्रू माना जाएगा। देन आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। दिस इज स्टेप नंबर 1। सबसे पहले आपने क्या किया, मीन निकाला एंड दिस रिगार्डेड एज ट्रू वैल्यू। नाउ स्टेप 2, इस मीन वैल्यू से हर एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू का डिफरेंस फाइंड करना, दैट्स कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा L1 इज L1 माइनस L मीन और इसका हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं सिर्फ, राइट, सॉरी, राइट। सेकंड, सिमिलरली फॉर अदर ऑब्जर्व्ड वैल्यूज इट्स L2 माइनस L मीन। ऐसे करके सारी की सारी एरर्स निकाली जाएंगी एंड दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। Absolute error, right my dear? Now the third step, step number 3. Now for such absolute error we'll find the mean of all absolute errors. सारी errors को add किया जाएगा, delta L1, delta L2, so on and divided by number n. This is regarded as mean absolute error. तो मतलब मेरा जो एक मेजरमेंट था उसमें एवरेज एरर मेरी कितनी आ रही है वो यहाँ से आएगी। अब मेरी एवरेज एरर इतनी है, मेरा मेजरमेंट इतना था, इन दोनों को रेशो को इट्स स्टेप 4 नोन एज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, राइट। व्हाट इज दिस रिलेटिव एरर? मीन ऑब्जर्व्ड एब्सोल्यूट एरर को मीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू से डिवाइड किया, दैट्स कॉल्ड रिलेटिव एरर। कितनी एरर एवरेज आई और कितनी ऑब्जर्वेशन एवरेज थी, दोनों के रेशो को रिलेटिव एरर कहते हैं। तो रैंडम एरर के केस में हम रिलेटिव एरर, या इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो इनटू 100 कर दें, तो और परसेंटेज एरर कैलकुलेट की जाती है। दिस इज अबाउट सेकंड पार्ट, इट्स रैंडम एरर। दिस इज द सेकंड कैटेगरी ऑफ एरर। इसके अलावा वी कैन गो फॉर सर्टेन डेफिनेशन। लीस्ट काउंट एरर, जो लीस्ट काउंट की मेजरमेंट या लीस्ट काउंट के जजमेंट में जो एरर आती है, राइट। एक बॉडी में जो एरर होगी वो हमेशा स्मॉल होगी, इसीलिए उसको डेल्टा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब किसी भी एल्जेब्रिक ऑपरेशन में एरर्स को अगर कंबाइंड किया जाए, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। अगर किसी एल्जेब्रिक ऑपरेशंस में कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनमें एरर्स थी सेपरेटली, तो उनको कंबाइंड करने पे एरर बदल जाएगी। कैसे बदलेगी, इसको वन बाय वन देखना। फर्स्ट पार्ट, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दोनों में एक जैसा ऑपरेशन है, दैट्स व्हाई हम इसको एक कैटेगरी में डाल रहे हैं। दो क्वांटिटीज को ऐड करते हुए या सब्ट्रैक्ट करते हुए। एक बार एक क्वांटिटी समझना, जैसे मैंने लेंथ मेजर किया 3.0 प्लस माइनस 0.1, ये प्लस माइनस 1 किसके लिए आया? रैंडम एरर्स के लिए, बिकॉज दीज आर अननोन। तो ये नहीं पता ये पॉजिटिव हो रही है या नेगेटिव हो रही है, ये दोनों डायरेक्शन में हो सकती है। इसको लिखने के लिए एक सिंबॉलिकल वे ऐसे लेते हैं, एक क्वांटिटी ए, ये उसकी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए, राइट। एक और क्वांटिटी बी, इसकी ट्रू वैल्यू छोटे बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस माइनस डेल्टा बी, राइट माय डियर। जब इन दोनों को ऐड किया जाए, सो द क्वांटिटी इज, एक नई क्वांटिटी जो इन दोनों को ऐड करने से आती है। सोचो ये एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है, दोनों का पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो y की जो ट्रू वैल्यू होगी y प्लस माइनस डेल्टा y, a की वैल्यू a प्लस माइनस डेल्टा a, b वैल्यू इज, ये प्लस लगा बीच में, b प्लस माइनस डेल्टा b। थोड़ा सा रीअरेंज करो, a प्लस b, और ये प्लस माइनस दोनों एरर्स को एक साथ लिखा, राइट। अब इनके मेजरमेंट से जो ट्रू वैल्यू आ रही है वो इसकी ट्रू वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। सो व्हाट रिमेन, प्लस माइनस डेल्टा वाई, ये एक्सपेक्टेड एरर इन वाई, और इधर दोनों एरर्स के साथ
अननोन साइंस पता नहीं प्लस है कि पता नहीं माइनस है. दीज आर 4 डिफरेंट पेयर. दोनों प्लस हो सकते हैं, एक प्लस एक माइनस हो सकता है, एक माइनस एक प्लस हो सकता है, दोनों माइनस हो सकते हैं. जब इनको इस तरह से किया जाएगा तो 2 केस ऐसे होंगे जिनमें एरर वुड बी मैक्सिमम. एक्यूरेसी के लिए हम क्या करते हैं, एरर्स को मैक्सिमम मान लेते हैं. मैक्सिमम एरर निकाल ली तो जो क्वांटिटी मेजर्ड हुई उसमें ट्रू या उसकी एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी होगी. सो यहाँ देखना, एक वर्ड लिखेंगे फॉर मैक्सिमम एरर. फॉर मैक्सिमम एरर. इसमें से हमने प्लस माइनस में से दोनों प्लस या दोनों माइनस का केस चूज किया. सो दिस बिकम डेल्टा वाई. प्लस माइनस बाहर आ गया, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. मतलब अगर मुझे 2 क्वांटिटीज को ऐड करना है तो उनकी एरर भी ऐड हो जाएगी. इस एग्जांपल को यहां से देख लो. लेंथ थी, ब्रेड्थ भी है. 4.0 प्लस माइनस 0.2, दोनों में अलग अलग एरर है. आपको एक क्वांटिटी निकालनी है जो दोनों के एडिशन से आती है. तो द क्वांटिटी y क्या होगी, पहले तो दोनों को ऐड कर दो. 4 प्लस 3 7, और फिर प्लस माइनस. लुक, दोनों की एरर भी ऐड हो जाती है. दैट्स व्हाई दिस इज 0.3. मतलब जो y क्वांटिटी आएगी उसमें एरर दोनों इंडिविजुअल के एल्जेब्रिक सम से आएगा. द सेम एप्लीकेबल फॉर द subtraction. Hope it is clear, my dear. Right? So next one, second part इसका, it's multiplication or division. Right? May I go for this? Yes, sir. Part number 2, it's multiplication or division. Right? It's product. Right? Or division. फिर से सेम क्वांटिटी एज्यूम कर लो. लेट फर्स्ट क्वांटिटी इज a प्लस माइनस डेल्टा ए एंड b प्लस माइनस डेल्टा बी. इन दोनों क्वांटिटीज को मुझे मल्टीप्लाई करना है. लेट ए क्वांटिटी y जिसमें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कर दो. y प्लस माइनस डेल्टा y इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a. राइट? प्लस, सॉरी, मल्टीप्लीकेशन, इट्स b प्लस माइनस डेल्टा b. ठीक है. अब हैव ए लुक. यहां से अगर मैं y कॉमन लेता हूं, सो इट इज 1. यहां तो y था ही नहीं, सो y से मल्टीप्लाई किया, y से डिवाइड किया. सो दिस बिकम डेल्टा y अपॉन y. जो मल्टीप्लीकेशन वाला था वो बाहर कॉमन चला गया, अपॉन वाला रह गया. सेम पार्ट हियर. यहां से a कॉमन आएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a. इसमें से b कॉमन आएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b. इसको एज इट इज 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y. ये a और b प्रोडक्ट है, इसको पहले लिख लेते हैं. ठीक है. 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a एंड दिस इज 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b. ये ए बी एज द ट्रू क्वांटिटी इज दोनों के प्रोडक्ट से आती है. राइट? ठीक है. सो इन दैट केस दिस अप्रोच 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाय y, इनको एक्सपेंड करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड के प्रोडक्ट को हम एक्सपेंड करेंगे. सो दिस वन इज 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y. हियर इट इज, लुक, 1 मल्टीप्लाइड विद 1, 1 मल्टीप्लाइड विद डेल्टा b बाय b, डेल्टा a बाय a, और एक इन दोनों के प्रोडक्ट से आएगा प्लस माइनस डेल्टा a बाय a and delta b upon b. Now as we know, ये 1 इससे कैंसिल हुआ. As we know, एक क्वांटिटी में एरर हमेशा स्मॉल होती है, तो उसकी रिलेटिव एरर और भी छोटी होगी. तो 2 रिलेटिव एरर्स को एक साथ जब हम ऐड करेंगे, राइट, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्वांटिटी बहुत छोटी हो जाएगी. सो नेग्लेक्टिंग द प्रोडक्ट, नेग्लेक्टिंग द प्रोडक्ट, इन दोनों के प्रोडक्ट को हमने एज कंपैरिजन नेग्लेक्ट कर दिया. तो जो बचा, इट वाज डेल्टा y अपॉन y प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b. फिर से वही चॉइस, मेरे पास खूब सारे साइन है. फॉर मैक्सिमम एरर, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, राइट, फॉर मैक्सिमम एरर क्या बचेगा, इट इज डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल टू प्लस माइनस, और यहाँ पे रिलेटिव एरर ऐड हो रही है. पहले एरर ऐड हो रही थी,
Now the relative error being added. That's the combination where you go for